भक्तजनों की चिंता एवं ईर्ष्या का। ईर्ष्या से तो आप सब परिचित हैं। विषमता शब्द से शायद कम। विषमता का अर्थ है साधुजनों, बढ़ा चढ़ा के बात की जाए उसे विषमता कहते हैं। दुर्गुण भी हो सकते हैं तो उसे चुगली कहा जाता है, और यदि कोई गुण है तो उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो उसे चापलूसी कहा जाता है। दोनों विषमता के ही अंतर्गत हैं। किसी न किसी मात्रा में साधुजनों ये गुण दुर्गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम में नहीं है तो जो आसपास वाले हैं उनके कारण हम पीड़ित होते हैं, त्रस्त होते हैं। आप मेरे प्रति ईर्ष्यालु हैं, हो सकता है मुझे पता भी ना हो, लेकिन आप तो भीतर से मेरी जड़ें काटने पर लगे हुए हैं। तो व्यक्ति को पता भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है सो आप अपना काम कर रहे हैं। दोनों ढंगों से साधुजनों हम इन दोषों से पीड़ित होते हैं। शारीरिक रोग जितने भी हैं भक्तजनों, उन सब का बोध साधक को स्वयं पता लगता है। जो भी कोई रोगी है, साधक है असाधक है, सिर दर्द हुई स्वयं को पीड़ा महसूस होती है, पेट दर्द हुई, गुर्दे की दर्द हुई, बुखार हुआ, कमजोरी है, इन सब चीजों का स्वयं महसूस होता है। ये दुर्गुण ऐसे हैं जिन्हें आध्यात्मिक दुर्गुण कहा जाता है। ये दुर्गुण ऐसे हैं इनका स्वयं को पता नहीं चलता। ये हमेशा दूसरों में दिखाई देते हैं, अपने में बहुत कम। ये सहायता लेनी चाहिए गुरु से, वह बताएगा। उसके सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता, और इस सहायता के लिए कोई ग्राहक ही नहीं है। ये सहायता कोई नहीं चाहता। कोई आए या अपना दुर्गुण बताए या पूछे कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिनके कारण मेरी साधना प्रगतिशील नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही। इन बात का माता कोई ग्राहक नहीं है। आप सब इन बातों से परिचित हो, मैं क्या इनका कहूं। ये दोष अभिमान लीजिए, ईर्ष्या लीजिए, दूसरों में दिखाई देते हैं, अपने में नहीं। स्वयं तो हम सदा निर्दोष हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, दिखाई नहीं देता। हंसी की बात एक सुनाता हूं देवियों सज्जनों। एक कथावाचक, आज मुंबई की बात है, एक कथावाचक कथा समाप्त करके तो गाड़ी के पास आके खड़े हो गए हैं। सेठ भी पास ही हैं जिनकी गाड़ी में कथावाचक को उनके घर जाना है। सेठ कहते हैं कथावाचक से, महाराज इंतजार करें, कुंभकर्ण आ जाए तो फिर चलते हैं। अपनी पत्नी की ओर संकेत करके कह रहे हैं कुंभकर्ण आ जाए तो फिर चलते हैं। कथावाचक ने सुन लिया। उतनी देर में पत्नी भी आ गई है। सेठ की ओर इशारा करके कहती हैं, सुना आज आपने, आज सारी की सारी कथा आप पर, आज सारी की सारी चर्चा अभिमान पर अर्थात आप पर। सेठ को सेठानी अभिमानी दिखाई देती है और सेठानी को सेठ अभिमानी दिखाई देता है। आपस में वहीं खड़े खड़े मैं तू हुई। कथावाचक को बेटा शांत करने के लिए यूं कहना पड़ा। रामायण जी में वर्णन आता है कुंभकर्ण और राम का युद्ध होता है, पर दो कुंभकर्णों का युद्ध आज मैंने पहली बार देखा है। एक ऐसा दोष है
ये आध्यात्मिक दोष साधक जनों एक ही नहीं, ये अभिमान ही की बात नहीं है। जितने भी दोष हैं ये सब दूसरों में दिखाई देते हैं, अपने अंदर दिखाई नहीं देते। एक राजा का दरबार लगा हुआ है, चर्चा का विषय है। राजा ने ही प्रश्न उठाया, सबसे तेज डंक किसका? मंत्री बड़े बड़े समझदार बैठे हुए हैं, महापुरुष बहुत समझदार महानुभाव बैठे हुए हैं। किसी ने मधुमक्खी का नाम लिया, किसी ने बिच्छू का नाम लिया, किसी ने सर्प का नाम लिया, कोबरा, काला कोबरा इत्यादि इत्यादि। राजा संतुष्ट नहीं हुए। बड़े पुराने कोई जैसे कोई रिटायर्ड हो गए हों मुख्यमंत्री, बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री, वो भी वहीं विराजमान थे। उनकी ओर इशारा करके कहा, मुख्यमंत्री कुछ आप भी तो कहें। वे बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। देवी सज्जनों कहते हैं, राजन इनके डंक कुछ नहीं करते। आदमी का डंक सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है। आपने यही पूछा ना कि सबसे डंक किसका ज्यादा खतरनाक है, तो मैं आपको कहता हूं मनुष्य का डंक सबसे ज्यादा खतरनाक है। कौन सा मनुष्य? हर एक नहीं। जिसके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है वह उसका डंक पता भी नहीं लगने देता, और क्या कर रहा है, क्या कर रही है वह कुछ पता नहीं लगने देते, लेकिन डंक चल रहा है। दूसरा, चापलूस। आज दोषी दुर्गुण स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं, और इन्हीं से ग्रस्त व्यक्ति यदि किसी को डंक मारता है तो वह बहुत खतरनाक डंक है। चापलूस क्या करता है? आपके गुण कब होते हुए अधिक बखान करता है। आपकी दृष्टि कभी दुर्गुणों पर पड़ने नहीं देता। कैसा गहरा डंक है ये। मानो वह व्यक्ति जिसकी ये चापलूसी कर रहा है वह कम से कम इस जीवन पे तो बेटा अपने दुर्गुण कभी दूर नहीं कर सकेगा। इससे बड़ा डंक खतरनाक और कौन हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं, इन दो डंक मारने वाले व्यक्तियों से बचो साधक जनों। आगे बढ़ते हैं साधक जनों। वचन के साधन, अभिमानी शब्द कभी नहीं बोलना। आज और आगे बढ़ते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये वाणी हमारे जीवन में, सबके जीवन में। एक आश्रम में चर्चा का विषय है, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। 10-12 शिष्य बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इत्यादि इत्यादि। किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। चलो गुरु महाराज से पूछते हैं। वे 10-12 के 10-12 लड़के ब्रह्मचारी हैं, वहां पढ़ने वाले हैं, पराविद्या पढ़ने वाले हैं। गुरुकुल है ये, आश्रम है ये। गुरु महाराज के पास जाके अपना प्रश्न रखा। कहा, महाराज पिछले कई घंटों से हम चर्चा कर रहे हैं कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। मेहरबानी करके हमारी समस्या का समाधान करिए। मूर्ख कहीं के, आचार्य ने डांटा। बेवकूफ, मूर्ख।
समय बर्बाद कर रहे हो। ये कोई चर्चा का विषय है? कोई वेदों पर चर्चा करते, आप गीता जी पर चर्चा करते, इस अध्याय पर चर्चा करते, इस श्लोक पर चर्चा करते, इत्यादि इत्यादि खूब डांट मारी। शिष्य कहीं मन ही मन चर्चा तो उसी से मिलती जुलती थी। हम कोई किसी फिल्म की चर्चा तो नहीं कर रहे थे, हम किसी संसारी बात की चर्चा तो नहीं कर रहे थे, हम किसी घर गृहस्थी की चर्चा तो नहीं कर रहे थे। मन ही मन ये सोच रहे हैं, पर लेकिन गुरु महाराज के सामने बोले कौन? आंखें सबकी लाल हुई हैं, होंठ फड़क रहे हैं, मानो क्रुद्ध तो हैं लेकिन क्रोध को पीते जा रहे हैं। गुरु महाराज वहां से उठे और शांत भाव से अपने चले गए, अच्छी डांट लगा के उठ के चले गए। आपस में शिष्य चर्चा कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, चलो इस स्थान को छोड़ते हैं, किसी दूसरे गुरुकुल में जाते हैं जहां ऐसा गुरु ना हो, जहां ऐसा व्यक्ति ना हो, जहां ऐसा आचार्य ना हो जो हमें समझ ही ना सके, इत्यादि इत्यादि। ये आपस में चर्चा हो रही है। मुस्कुराते हुए गुरु महाराज आए हैं। शाबाश बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा भी अवकाश आपको मिलता है, उस समय में भी आप सात्विक चर्चा करते हो, सत्य पर चर्चा करते हो, परमात्मा पर चर्चा करते हो, किसी सद्गुण पर चर्चा करते हो, किसी अच्छे विषय पर चर्चा करते हो। मुझे आप पर गर्व है। चेहरे खिल गए, गुस्सा हवा हो गया, आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अब गुरु महाराज ने कहा, देखा बेटा, यही है सबसे शक्तिशाली वस्तु इस संसार में, जिसे वाणी कहा जाता है। मित्र को शत्रु बनाया जा सकता है, शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? इस वाणी के माध्यम से। इतनी शक्तिशाली का उपयोग साधकजनों, गुरु महाराज उन शिष्यों को बता रहे हैं, इतनी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग करना सीखना चाहिए। इसका कहीं दुरुपयोग ना हो, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सो गुरु महाराज की वह शिक्षा हम सबके लिए भी। मीठा बोले साधकजनों, व्यंगात्मक न बोले, सरकास्टिक न बोले, प्रेम पूर्वक प्रेम की चाशनी में घोल के शब्द बोले, नाप तोल के बोले, कम बोले, इत्यादि इत्यादि। ये सब वचन के साधन हैं जो स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं। एक अन्य गुरुकुल की बात है। जितने भी विद्यार्थी थे, हर एक को बारी बारी भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता। नियम था, गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस थी, दिन भर नगर में गांव में घूम के भिक्षा मांगना। एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी दाल, इससे अधिक किसी से भिक्षा नहीं लेनी। शाम तक इकट्ठी करके जितनी भी भिक्षा होगी उसका भोजन बनाया जाएगा, तो एक ही बार खाना मिलता था। कोई स्ट्रिक्ट आचार्य होंगे जो स्वयं भी एक ही बार खाते और शिष्यों को भी एक ही बार खाने को मिलता। आज एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गए। सबसे पहले एक सेठ का घर आया, जाके भिक्षा मांगी। सेठानी अंदर से ही बोलते हैं, कहते हैं है तो उदार बहुत, लेकिन बड़ी कर्कश है, बहुत कड़वे शब्द बोलने वाली देवी। अंदर से ही बोलती है, लो आ गया एक और भिखमंगा, सुबह सुबह ही। ब्रह्मचारी ने ये शब्द सुन लिए हैं तो एक कटोरे में आटा डाला हुआ, एक कटोरे में दाल डाली हुई, 2 कटोरे भरे हुए सेठानी ले आई। लो। व्यक्ति ने अपना थैला नहीं खोला, जिस बैग में भिक्षा डलवानी थी उसे बंद का बंद ही रखा। सेठानी को लगा शायद भिक्षा थोड़ी है, इसलिए ये भिक्षा स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर गई, बुड़बुड़ भी कर रही है साथ ही साथ। नखरा देखो,
भीख मांगने वाला है और नखरा देखो किस प्रकार का है। मैं भीख लेके आई हूं, भिक्षा डालने के लिए आई हूं और थैले का मुख नहीं खोला। अब की बार बड़े थाल में डाल के आटा भी डाला हुआ है, दाल भी डाली हुई है। भिक्षा देने के लिए आई ब्रह्मचारी ने फिर थैला नहीं खोला। फिर अंदर गई, जाके कुछ पैसे भी डाल लाई, कुछ रुपये भी डाले। कहा इतनी भिक्षा मैंने कभी आज तक किसी को नहीं दी, लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ आगे। ब्रह्मचारी बालक हाथ जोड़ के कहता है, सेठानी जी मुझे इतनी भिक्षा नहीं चाहिए जितनी आप दे रही हैं। मुझे आदेश है, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी दाल, इतनी ही चाहिए। आप भी इतनी ही दीजिएगा, पर तब लूंगा जब मीठा बोल के देंगी, नहीं तो इस रोटी का, इस आटे से बनी रोटी का स्वाद ही नहीं बिगड़ेगा, ये और रोटियों का स्वाद भी बिगाड़ेगी। देखो देवियों, कटु भाषा, कटु वचन कितना प्रभावी है। मैं दूसरी रोटियों का भी स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहता। मेहरबानी करके एक मुट्ठी आटा दो, एक मुट्ठी दाल दो, पर मीठा बोल के दो तो स्वीकार करूंगा, अन्यथा आप अंदर बैठिए। ये सारी की सारी सामग्री आप अंदर संभाल के रख लीजिएगा, मैं आश्रम में नहीं ले जाऊंगा। हम आश्रमवासी वहां पर बड़े गरीबी के दिन गुजारते हैं, बड़े अच्छे दिन गुजारते हैं। हमारे विचार सबके सात्विक हैं। हम वहां पराविद्या सीखने के लिए आए हुए हैं, सेवा करने, प्रेम करना सीखने के लिए वहां आए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। हम नहीं चाहते कटु शब्दों के कुसंस्कार हमारे आश्रम में प्रवेश करें। तो देवी सज्जनों, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।